ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए बाहुबली भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आचार्य महाराज उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 12 अक्टूबर को 5वीं कक्षा है। प्रथम अध्याय हमारा चल रहा है। 4 सूत्र हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। 5वां सूत्र कल की कक्षा जो चौथी कक्षा थी उसमें हमने आधा किया था, कर तो लिया था लेकिन इसका ठीक से समझा नहीं था, नोट्स नहीं बनाए थे। आज 5वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लोग जैसे प्रतिदिन मंगलाचरण करके विधिवत प्रारंभ करते हैं तत्वार्थ सूत्र का, तो सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। फिर जो 4-5 सूत्र हो गए हैं उनको एक साथ साथ दोहराएंगे, जिससे हमें याद भी होंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम
वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी महाराज सभी अरिहंतों को यानी आप्त को, जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को एक साथ जान लिया है और जो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सभी इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें भी अरिहंत के गुणों की प्राप्ति हो, हमें भी सिद्ध पद की प्राप्ति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपना तत्वार सूत्र प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र जिनको याद नहीं है वो अपनी कॉपी में से देख सकते हैं, साथ साथ दोहराएंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यग दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तीसरा सूत्र तन्निसर्गा अधिगमाद्वा। तन्निसर्गा अधिगमाद्वा। चौथा सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। पांचवा सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्नयासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्नयासः। कल हमने 7 तत्वों के बारे में चर्चा करी थी चौथे सूत्र में कि 7 तत्व कौन कौन से हैं। हमने एक नाव के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझा था, लेकिन हमें जब भी कभी उदाहरण पढ़ते हैं तो वो केवल व्यवहार की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से है। जब भी हम तत्वासूत्र करेंगे तो उस उदाहरण से वापस हमें हमारी आत्मा की तरफ आना है, यानी कि वो केवल प्रयोजन मात्र हो सकता है कोई उदाहरण, केवल उदाहरण में ही अटके नहीं रह जाना है। उसके रेफरेंस को लेकर के हमें उस चीज को अपने आत्मा की तरफ समझना है। हमने नाम के माध्यम से समझा था, हमने बताया था कि जीव अर्थात जो आपकी आत्मा होती है, इस संसार में अनंत जीव हैं, ठसाठस भरे हुए हैं 3 लोक में। प्रत्येक के अंदर एक अलग अलग आत्मा है। एक इंद्रिय में भी आत्मा है, पंचेंद्रिय में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में आत्मा है, वनस्पति में आत्मा है, अग्नि में भी आत्मा है, पृथ्वी में भी आत्मा है। सारे की सारे 5 प्रकार के स्थावर जीवों में आत्मा है। उसी प्रकार के सभी इंद्रियों वाले जितने भी जीव हमें दृष्टिगोचर होते हों या नहीं होते हों, सभी में आत्मा होती है, यानी देखने समझने की शक्ति होती है, चैतन्यपना होता है, चेतना होती है, सुख दुख का एहसास होता है। किसको होता है? आत्मा को होता है। दूसरा हमने देखा था उद्गल, यानी कि जितने भी द्रव्य हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, ये भी पुद्गल हैं। जो आपको सुनाई दे रहा है, जो आपको प्रकाश है, जो अंधकार है, जो भी वस्तु पदार्थ इत्यादि इस संसार में हमें दिखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब क्या हैं? पुद्गल हैं। यहाँ पर आत्मा की दृष्टि से जब हम पुद्गल को समझ रहे हैं तो कर्म रूपी पुद्गल की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जो आत्मा में कर्म आकर के चिपक जाते हैं, जो कर्म वर्गड़ाएं हैं, जो इस संसार में जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो लेकिन विद्यमान हैं। जैसे ही आपके कोई से भी मन वचन काया से कि योग से कुछ भी निमित्त बनेगा तो उससे क्या होगा कि कर्म वर्गणाएं यानी कार्मण शरीर
आपकी आत्मा से आकर चिपक जाएगा। वो क्या है? पुद्गल है। अब पुद्गल का आना नाव के उदाहरण से हमने समझा था आश्रव। तो जैसे पानी नाव में आया था, तो आपने मन वचन काया के निमित्त से कोई भी क्रिया की, तो जो पुद्गल कर्म है, जो आ रहे हैं और आके चिपक रहे हैं, क्या बोला था? आश्रव। उसके बाद वो आकर चिपक गए, बंध गए, उसे क्या बोला? बंध। फिर क्या है? अब आपको उन कर्मों से बचना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो क्या किया? जो नए कर्म आ रहे हैं उनको आने से रोकना है। तो वो क्या हो गया? संवर। उसके बाद निर्जरा, यानी कि जो पुराने कर्म थे, जो पूर्व संयोजित कर्म थे आपके, वो जो चिपक चुके थे आपकी आत्मा में, उनको धीरे धीरे करके आपने निकालना शुरू किया। तो उसे क्या बोला? निर्जरा। और जब सारी निर्जरा हो गई, सारे कर्म आपके निकल गए, नए कर्म आ नहीं रहे क्योंकि संवर हो रखा है, तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। यानी कि सारे की सारे कर्म, जो 8 कर्म हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और केवल क्या रह जाएगी? शुद्ध आत्मा रह जाएगी। अभी संसारी अवस्था में हम सब जीवों की आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब उसमें कर्म चिपके हुए हैं। पुराने कर्म भले ही हटते जा रहे हैं समय के साथ साथ फल देकर, लेकिन साथ ही साथ नए कर्म भी आते जा रहे हैं। बिना संवर किए आप कितनी भी निर्जरा करते रहे, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि नए कर्म आते रहेंगे, आप पुराने कर्म हटाते रहेंगे। तो अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है और आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा। एक बार तो आपको संवर करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपकी निर्जरा स्वतः भी हो सकती है, सविपाक, और आप तप के द्वारा भी निर्जरा कर सकते हैं, यानी अविपाक तप इत्यादि के द्वारा आप तेजी से कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? 7 तत्व। आपके आगे बहुत अच्छे से समझ में, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। उसके बाद हमने 5वां सूत्र लिया था कि 7 तत्वों को समझने के लिए इन 4 प्रकार से और समझा जा सकता है। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तन्यास का मतलब देखा था, वह न्यास माने निक्षेप, यानी कि लोक व्यवहार। उदाहरण से समझने के लिए जो व्यवहार में हम चीजें देखते हैं, उनकी दृष्टि से अगर 7 तत्वों को समझना हो तो किस प्रकार से समझा जा सकता है? 4 प्रकार से। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कल थोड़ा सा ब्रीफ इसका कर दिया था, अब इसको डिटेल में लिखेंगे। नाम निक्षेप क्या होता है? नाम का मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, लेकिन निक्षेप, नाम के साथ जब निक्षेप लग गया तो क्या मतलब हुआ कि जो जिसका नाम है, जरूरी नहीं है कि उसमें वैसे ही गुण हों। जैसे कि किसी को कुछ भी बोल देना, जैसे राम नाम रख दिया किसी का। अब राम एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, मोक्ष गए हैं, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र, जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे भगवान राम, उनके गुणों के ऊपर हमने किसी बच्चे का नाम रख दिया, लेकिन वो है क्या? अपोजिट है अगर उसका व्यवहार, तो क्या बोला जाएगा? नाम निक्षेप, यानी कि गुण पर्याय उसके सामान्य नहीं है, समान नहीं है, फिर भी रख दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में बोलते हैं कि किसी चीज की स्थापना किसी अन्य वस्तु में कर देना।
जैसे हम कभी कोई चीज समझाते हैं तो कभी भी उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए कि ये सुमेरु पर्वत है। अब हम जैसे स्कूल में बच्चों को समझाते हैं, एक बॉल ले ली कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, या मान लीजिए ये है, कुछ भी आप ले सकते हैं। जबकि क्या होता है, वो चीज नहीं होती मानने के लिए। तो क्या बोला कि हमने उस पर्वत की स्थापना थोड़ी देर के लिए दूसरी चीज में समझने की दृष्टि से या अपने हमारे श्रद्धा की दृष्टि से हमने कर ली। ऐसे ही जैसे हम जैन लोग हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर होते हैं 24। अब किसी भगवान का कभी कल्याणक होता है, कभी किसी भगवान का कल्याणक होता है मंदिरों में। तो क्या करते हैं हम, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मंदिर में सारे भगवानों की प्रतिमाएं हों। तो आज मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक है, हमारे पास प्रतिमा महावीर भगवान की है, तो हम क्या करेंगे, महावीर भगवान के सामने ही पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, उन्हीं का अर्घ देंगे, उन्हीं का लाडू चढ़ा लेंगे। तो ये सब कैसे होता है, स्थापना निक्षेप से, यानी कि किसी भी प्रतिमा इत्यादि में किसी दूसरे की स्थापना यानी कि मन के भावों से मान लेना, तो उसे क्या बोलते हैं, स्थापना निक्षेप। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है तदाकार और एक होता है अतदाकार। तदाकार माने तद प्लस आकार, यानी कि जैसा उसका आकार है वैसा ही मान लेना, वैसा ही बना देना प्रतिमा को। अतदाकार, जैसा आकार है वैसा न बना के कुछ भी बना देना। अब जैसे आजकल बहुत सारे मोम के म्यूजियम बन रहे हैं, तो जैसा जिस व्यक्ति का शरीर होता है बिल्कुल मोम के माध्यम से, कई जगह आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, तो वैसी ही मूर्ति एज इट इज बना देते हैं, वैसे ही उनको कपड़े पहना देते हैं। तो कई बार देख के लगता है कि ये तो वही व्यक्ति, जीवित व्यक्ति साक्षात खड़ा है। तो क्या हो गया, एज इट इज जितनी उसकी हाइट है, जितना उसका शरीर का मापदंड है, जैसे उसके नेत्र इत्यादि हैं, जैसे उसके वस्त्र हैं, वही सब पहना के एक मूर्ति प्रतिमा बना दी, तो उसे क्या बोला, तदाकार। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।